रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज हम एक ऐसे सरकारी टूल को समझने वाले हैं जो इसमें एक बड़ी मदद कर सकता है, नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस। तो चलिए इसे पूरी तरह से समझते हैं एक एक करके। क्या रिटायरमेंट के लिए की जा रही तैयारी सही रास्ते पर है? सच कहूं तो ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से ज्यादातर लोगों को कभी न कभी परेशान जरूर करता है, और करना भी चाहिए, क्योंकि एक आरामदायक भविष्य के लिए एक ठोस प्लान होना बहुत जरूरी है। तो इसी बड़े सवाल का एक सॉलिड जवाब हो सकता है नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस। ये सरकार की तरफ से दी गई एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है, जिसे खास तौर पर भारतीय नागरिकों को रिटायरमेंट के बाद एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने के लिए ही बनाया गया है। तो अगले कुछ मिनटों में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले कि भाई ये एनपीएस आखिर है क्या, फिर हम देखेंगे कि एक एनपीएस अकाउंट अंदर से काम कैसे करता है, इसके बाद बात करेंगे इसके जबरदस्त टैक्स बेनिफिट्स की, फिर समझेंगे कि इससे पैसा कब और कैसे निकाल सकते हैं, और सबसे आखिर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये किसके लिए सही है और किसके लिए नहीं। चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। एनपीएस आखिर है क्या और इसकी कुछ बुनियादी बातें क्या हैं? तो इसकी कहानी शुरू हुई थी 2004 में, लेकिन तब ये सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए था। फिर 2009 में इसे हम सब के लिए, मतलब सभी भारतीय नागरिकों के लिए खोल दिया गया। इसे रेगुलेट करती है पीएफआरडीए। इसमें 18 से 70 साल की उम्र का कोई भी व्यक्ति निवेश कर सकता है। नॉर्मली ये 60 साल की उम्र में मैच्योर होती है, पर इसे 75 साल तक आगे भी बढ़ाया जा सकता है। और ये कितनी पॉपुलर है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज इसके 5.2 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, तो बेसिक्स तो समझ आ गए। अब जरा अंदर झांक कर देखते हैं कि एक एनपीएस अकाउंट असल में काम कैसे करता है। इसमें समझने वाले दो मेन चीजें हैं, टियर्स और इन्वेस्टमेंट की ऑप्शंस। एनपीएस में ना बेसिकली दो तरह के खाते होते हैं, टियर 1 और टियर 2। टियर 1 को समझिए अपना रिटायरमेंट का तिजोरी। ये ज़रूरी है, इसमें पैसा 60 साल तक लॉक हो जाता है और इसी पर मिलते हैं ज़बरदस्त टैक्स बेनिफिट्स। दूसरी तरफ है टियर 2। ये एक फ्लेक्सिबल सेविंग्स अकाउंट की तरह है। ये ऑप्शनल है, आप जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन इस पर कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। अब बात आती है कि आपका पैसा लगेगा कहाँ। यहाँ भी दो रास्ते मिलते हैं, एक्टिव चॉइस और ऑटो चॉइस। एक्टिव मतलब ड्राइविंग सीट पर आप हैं, आप खुद तय करेंगे कि पैसा कहां और कितना लगाना है। ये उनके लिए बेस्ट है जिन्हें मार्केट की थोड़ी बहुत समझ है। और ऑटो चॉइस मतलब आप आराम से बैठिए, फंड मैनेजर आपकी उम्र के हिसाब से सब कुछ खुद ही संभाल लेगा। ये उन लोगों के लिए बढ़िया है जो ज्यादा टेंशन नहीं चाहते। अच्छा, ये ऑटो चॉइस काम कैसे करता है, चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई 30 साल का है और वो एग्रेसिव ऑप्शन यानी LC75 चुनता है, तो उसका ज्यादातर पैसा करीब 75% इक्विटी में जाएगा और बाकी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और सरकारी सिक्योरिटीज में। और इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है? जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, ये सिस्टम अपने आप इक्विटी से पैसा निकालकर सेफ ऑप्शंस में डालता जाएगा, मतलब रिस्क अपने आप कम होता जाएगा। तो ये जो पैसा लगता है वो इन 4 मेन चीजों में लगता है। ई मतलब इक्विटी यानी शेयर्स। यहां रिस्क हाई है तो रिटर्न की उम्मीद भी सबसे ज्यादा, करीब 13 से 15%। सी है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, मीडियम रिस्क, ठीक ठाक रिटर्न। जी है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सबसे सेफ क्योंकि सरकार की गारंटी है। और ए यानी ऑल्टरनेटिव एसेट्स। इन्हीं ऑप्शंस के मिक्सचर में पैसा इन्वेस्ट होता है। चलिए अब आते हैं एनपीएस के सबसे बड़े एक्स फैक्टर पर, इसके टैक्स बेनिफिट्स। और यहां हम बात करेंगे इसके फेमस ट्रिपल टैक्स बेनिफिट की। एनपीएस का जो सबसे बड़ा आकर्षण है वो है इसकी टैक्स बचाने की पावर। सोचिए, इसके जरिए कुल मिलाकर 2 लाख रुपए से भी ज्यादा की टैक्स कटौती क्लेम की जा सकती है। जी हां, 2 लाख से भी ज्यादा। अब सवाल है कैसे? देखिए, ये जादू 3 हिस्सों में होता है। पहला, सेक्शन 80 CCD1। इसमें आपको 1.5 लाख तक की छूट मिलती है, जो आपकी 80C वाली लिमिट का ही पार्ट है। लेकिन असली खेल शुरू होता है यहां से। सेक्शन 80 CCD1B ये देता है 50,000 रुपए का एक्स्ट्रा, एकदम एक्सक्लूसिव बेनिफिट। ये 1.5 लाख के ऊपर है। और रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। अगर आपकी कंपनी भी इसमें पैसा डालती है तो 80 CCD2 के तहत सैलरी के 10% तक की और छूट मिल सकती है। ठीक है, पैसा जमा कर दिया, टैक्स भी बचा लिया, लेकिन ये पैसा वापस कब और कैसे मिलेगा, ये सवाल सबके मन में आता है। तो चलिए अब इसी को समझते हैं। जब रिटायरमेंट की उम्र आती है यानी 60 साल, तो नियम बहुत सीधे और सिंपल हैं। पहला स्टेप, जो भी आपका टोटल फंड बना है उसका 60% तक आप एक साथ निकाल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात,
ये पैसा पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। दूसरा स्टेप, जो बाकी का कम से कम 40% बचा, उससे आपको एक एन्युइटी प्लान खरीदना होता है। इसी से आपको हर महीने एक रेगुलर पेंशन मिलती है। लेकिन क्या बीच में जरूरत पड़ने पर पैसा निकाल सकते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन कुछ शर्तें हैं। जैसे 3 साल के बाद कुछ खास वजहों, मान लीजिए बच्चों की पढ़ाई या घर खरीदने के लिए, आप अपने कंट्रीब्यूशन का 25% तक निकाल सकते हैं। और अगर आप 10 साल बाद स्कीम को ही छोड़ना चाहें तो भी ऑप्शन है, लेकिन तब सिर्फ 20% एक साथ मिलेगा और 80% से पेंशन प्लान लेना ही होगा। तो हमने एनपीएस के बारे में लगभग सब कुछ जान लिया है, इसकी वर्किंग, इसके फायदे, इसके नियम। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, क्या ये स्कीम हर किसी के लिए सही है? इसका फैसला कैसे करें? किसी भी चीज को परखने का सबसे अच्छा तरीका है उसकी तुलना करना। तो चलिए एनपीएस को दूसरे पॉपुलर ऑप्शंस के सामने रखकर देखते हैं। रिटर्न्स की बात करें तो एनपीएस अक्सर पीपीएफ और ईपीएफ से बेहतर परफॉर्म करता है, लेकिन इसका लॉक इन पीरियड भी सबसे लंबा है, सीधे 60 साल की उम्र तक। टैक्स बेनिफिट में ये सबसे आगे है, पर मैच्योरिटी पर पीपीएफ और ईपीएफ की तरह 100% टैक्स फ्री नहीं है, सिर्फ 60% ही है। तो अगर हम एनपीएस के फायदों को समेटें तो 3 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहला, ये बहुत सस्ता है। दूसरा, सरकार का सपोर्ट है तो पैसा सेफ है। और तीसरा, इसके टैक्स बेनिफिट्स वो तो लाजवाब हैं। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो इसकी कमियों को भी समझना जरूरी है। सबसे पहली बात, लंबा लॉक इन पीरियड। दूसरा, एन्युइटी खरीदने की शर्त, मतलब आप पूरा पैसा एक साथ नहीं निकाल सकते हैं। और तीसरा, यह मार्केट से जुड़ा है, तो रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती, रिस्क तो रहता ही है। तो फिर यह स्कीम किसके लिए एकदम परफेक्ट है? अगर कोई लंबी अवधि के लिए एक डिसिप्लिन के साथ बचत करना चाहता है, अगर किसी को 1.5 लाख की टैक्स लिमिट के ऊपर भी टैक्स बचाना है, अगर कोई मार्केट के उतार चढ़ाव से नहीं घबराता और जिसका रिटायरमेंट अभी 10-15 साल दूर है, उसके लिए एनपीएस एक शानदार टूल हो सकता है। और किसे दूसरे ऑप्शंस देखने चाहिए? अगर किसी को 60 साल से पहले पैसे की जरूरत पड़ सकती है, अगर कोई फिक्स्ड और गारंटीड रिटर्न ही चाहता है, या कोई चाहता है कि रिटायरमेंट के पूरे पैसे पर सिर्फ उसी का कंट्रोल हो, तो शायद एनपीएस उनके लिए बेस्ट फिट ना हो। और आखिर में एक बहुत जरूरी सलाह, एनपीएस को अपने रिटायरमेंट प्लानिंग का इकलौता हीरो मत समझिए। इसे अपनी टीम का एक अहम प्लेयर मानिए। असली मजा तब है जब आप इसे ईपीएफ, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड्स के साथ मिलाकर एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो सवाल यह नहीं है कि एनपीएस अच्छा है या बुरा, असली सवाल यह है कि यह आपकी फाइनेंशियल कहानी में कहां और कैसे फिट होता है।